जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और मेरे भाई रेलवे के एसपीवाईक्यू सीरीज में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सिंप्लीफिकेशन हम आपको 2 वीडियो में कराएंगे, सरलीकरण, और एक वीडियो हमारी आ गई थी जब हम बिहार में थे। और अभी आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो आ रही है जिसके माध्यम से कंप्लीट सरलीकरण आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सारे सवालों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना सरलीकरण अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर हमने इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है हमने, तो आप वहाँ पर क्लिक करके जो भी टॉपिक अपने इस रेलवे की परीक्षा के लिए पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रेलवे की सीरीज हमने रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए चलाई है। और अभी हाल फिलहाल में हम मेरे भाई एएलपी वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर के आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्यारा गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जिससे उनकी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो इंतजार करिएगा उस वीडियो का भी। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। तो सरलीकरण का ऑलरेडी मैं एक पार्ट आपको करा चुका हूँ और उसके बाद में अब हम आपको लेकर के चलेंगे दूसरे पार्ट पे और टाइप नंबर 5 पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 4 तक हमने आपको पहली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो टाइप नंबर 5 का ये पहला सवाल है आप लोगों के आगे, जहां पर कहा गया कि इन सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का सर नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बात करें ना, एक ही लाइन में सॉल्व करिए और थोड़ा शॉर्ट में करिए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे x हो गया, तो x कहाँ पर है, तो सिर्फ ऊपर में है, नीचे उसका कोई नाम निशान नहीं है। x के पास में यहाँ -3 पावर और यहाँ 2 है, तो -3 को 2 से गुना करेंगे तो x का पावर मेरे भाई -6 हो जाएगा। उसके बाद में y की बात करते हैं। y जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -6 हो जाएगा। और जब नीचे का पावर ऊपर की तरफ में जाता है दोस्त मेरे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब नीचे का पावर ऊपर जाता है तो प्लस बन जाता है, ऊपर का पावर नीचे आता है तो हमारा प्लस बन जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 2 है, 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। -6 में ऊपर जाएगा +3 जुड़ेगा, तो -6 में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -3। और उस -3 को अगर आप यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। z की अगर हम बात करेंगे तो z में मेरे भाई -3 को 2 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। चूंकि ये सारे पावर में मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में माइनस दिया गया है, तो जब ये पावर नीचे की तरफ में आएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर 6, नीचे जाएगा तो मेरे भाई 6, नीचे जाएगा तो 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। फिर से रिपीट जनाब हम आपके लिए करवा देते हैं। x का अगर आप देखेंगे तो -3 इंटू 2 -6, अगर ऊपर में -6 है तो नीचे में आकर के +6 बनाएगा। y की बात करते हैं तो y में हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा -6, -6 का डबल कितना, -12। और -12 को जब नीचे लेकर के आओगे आप यहाँ पर, ठीक है, -12 नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसा होगा सर, आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर y के केस में क्या बोलेंगे, तो y के केस में आप यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू -3 माइनस का 6, माइनस का 6 जब नीचे आएगा तो 6 बन जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और z की बात करें तो -3 का डबल -6 होता है, नीचे आकर के प्लस में हो जाएगा। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब ये सिंप्लीफाई हमको करना है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम बोलेंगे सर ए को देखिए, नीचे में -5 है तो ऊपर जाएगा 5 बन जाएगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 हो जाएगा। बी की बात करें तो बी में अगर हम देखेंगे नीचे में 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 -7 कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। सी की बात करें तो 5 हमारा है, ऊपर जाएगा तो -5, -5 में -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का हमारा 9 बन जाएगा। आप यहाँ पर खुद ही देखिए दोस्त, ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमको ए में दिख रहा है और यही हमारा आंसर है। हालांकि सिर्फ बी के आधार पर ही आप इस उत्तर को टिक कर सकते थे कि ए का पावर यहाँ पर 15 और बी का पावर -9, बाकी देखने की आवश्यकता भी नहीं थी। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 1/x है ना दोस्त यहाँ पे, और उसका पावर मेरे भाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और 1/x का उल्टा कितना हो जाएगा, x/1 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। या कभी अगर आप ये कह रहे हैं कि सर अगर x का पावर -1 है तो अगर ये अपने आप का उल्टा करेगा तो ये बन जाएगा 1/x और पावर मेरे भाई पॉजिटिव में। आसान भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं अगर पावर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव में बनाना है तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो x/1 का उल्टा 1/x कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, वो पावर मेरे भाई पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो 1/3 जो है, अगर मेरे भाई इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 का उल्टा 3/1 कर दीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर में, तो यहाँ पावर में 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 1/5 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 5/1 कर दीजिए और पावर में कितना कर दीजिए, 4। उसी तरीके से 1/15 को मेरे भाई यहाँ पर 15/1 कर दीजिए और पावर में कितना कर दीजिए, 2। तो 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27, 5 का पावर 4 जो हो जाएगा वो 625 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे तो 6 2 8 850, और 850 में मेरे भाई अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 877 हो जाएगा, जिसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी को सही मान सकते हैं और यही हमारा सही उत्तर है। सरलीकरण के पहले भाग को हमने करा दिया है, तो आप जाकर के पहली वाली वीडियो हमारी जरूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सवाल को यहाँ बात करूँ तो मेरे भाई बहुत ही शॉर्ट में आप इसे बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 9 का 4 पावर है। ठीक है, 9 जो होता है ना वो 3 के 2 पावर के बराबर में होता है, तो 9 का 1 पावर 3 के 2 पावर के बराबर है, तो 9 का 4 पावर 3 के कितने पावर के बराबर होगा, 8 पावर के बराबर होगा।
उसी तरीके से ये जो दुनिया की नज़रों में 10 बना बैठा है ना, ये मेरी नज़रों में 2 और 5 है, यानी 10 के 1 पावर, 2 के 1 पावर, 5 के 1 पावर, तो 10 के 3 पावर, 2 के 3 पावर इंटू 5 के कितने पावर, 3 पावर के बराबर है। 4 का मेरे भाई 1 पावर 2 के 2 पावर के बराबर होता है, तो 4 का -4 पावर 2 के किसके बराबर होगा मेरे भाई, उसका डबल, -4 का डबल कितना होता है, -8 होता है। ठीक है, यहाँ 16 का रूट किया गया है, तो 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा, और 4 को हम क्या कहते हैं, तो 2 का स्क्वायर कहते हैं। अब मेरे भाई देखिए, आप यहाँ पर सवालों को कितने शानदार तरीके से आप बना सकते हैं, और सभी पावर को आप एक साथ मेरे भाई एक ही जगह पर, एक ही अंगने में आप इनको लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट पर आप इनको लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर 3 का 8 पावर ऊपर में है, 3 का 6 पावर नीचे में है, तो ये 8 में से जो 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 के 2 पावर बचेंगे। कितने बचेंगे सर, हमारे यहाँ पर 3 के 2 पावर बचेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ऊपर में हमारे 3 के 2 पावर है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो 3 है उसका काम हमारा खत्म हो चुका है, तो उसको काट देते हैं ताकि हमारे पास में कंफ्यूजन ना रहे। अब 2 देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, देखिए 3 खत्म हो चुका है, 2 का 3 पावर और 2 5 पावर। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 3 होगा, और वो माइनस का 3 नीचे आकर के क्या बन जाएगा, तो वो मेरे भाई प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या किया, तो हमने 2 को भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। 5 के 3 पावर ऊपर है, 6 पावर नीचे है, 6 बड़ा है तो इसमें से खींच लेगा अपने पास में, तो यहाँ पर 3 आकर के माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 कितना होगा, तो 3 होगा, यानी यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं आप यहाँ बोलेंगे सर 5 के 3 पावर। अब ऊपर में दोस्तों क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 यानी 10 बनाते हैं, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 मेरे भाई यहाँ पर 10 का पावर 3 बनाएंगे यानी 1000, तो आंसर हमारा 9/1000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो डी होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके रेलवे में ऐसे सवाल आते हैं, और जब आते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग मेरे भाई इसमें गलतियां कर जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं बना पाते हैं, बनाते हैं, गलत बनाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप ऐसे सवालों को बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला है 64/25 का पावर -3/2। दोस्तों अगर कोई संख्या को अगर मान लीजिए पावर माइनस में है, तो उसको प्लस में बदलने के लिए फ्रैक्शन को पलटी करते हैं, तो ये 64/25 मेरे भाई 25/64 में हो जाएगा, और जो पावर मेरे भाई माइनस में है वो अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर प्लस में बदल जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो 2/5 का, और पावर हमारा कितना है, तो 4 है। अगली संख्या के बारे में थोड़ी सी तारीफ अगर की जाए, तो उसके पहले मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर यह है कि अगर कहीं पर रूटे देखने को मिलता है तो इसका मतलब a का पावर 1/2 है। अगर कहीं पर क्यूब रूटे देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहां पर पावर 1/3 है। अगर कहीं पर 5 रूटे देखने को मिलता है तो इसका मतलब a का पावर 1/5 है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहानी होती है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी ये तो बहुत ही सिंपल सा काम हो गया। यहाँ पर ये 32 है, ठीक है, और 32 में ऊपर में पावर कितना है, तो -3 है, और नीचे में पावर हमारा कितना है, तो हमारा 5 है। इस तरीके से गुरुजी हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। अगर हम देखें तो 25/64 को आप मेरे भाई 25 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 64 को मेरे भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 64 को अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर आपका ये 6 होता है, आप 6 लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखेंगे तो 2 × 3/2, 2 से 2 खत्म, तो ये मेरे भाई 5 का 3 पावर आ जाएगा, और 6 × 3 18/2, तो मेरे भाई 2 के 9 पावर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2 के कितने पावर हैं, 4, यहाँ पर मेरे भाई 5 के कितने पावर हैं, 4। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो साइन अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेता है। तो दुनिया की नज़रों में जो ये 32 बना बैठा है, ये 2 का पावर 5 है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदला है तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में बदल जाएगा, और इतना हो जाएगा हमारा, ये हमारा काम खत्म है। अब मेरे भाई एक लाइन में हमारा आंसर और आ जाएगा। 5 के यहाँ पर कहीं पावर है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 5 के और 2 के। 5 के यहाँ 3 पावर है, 5 के यहाँ 4 पावर है, तो 4 में से 3 चला गया, तो बोलोगे गुरुजी 5 का 1 पावर है। 2 के कितने पावर है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, और यहाँ कितने हैं, 9 पावर है। तो 9 में से 4 और 3 7 घटा दो, तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 के 2 पावर बचेंगे। सो बेसिकली हमारे सामने 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे सवालों में 2 सेकंड लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिएगा आंसर आपका सही आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 9261, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि ये कहीं ना कहीं 21 का क्यूब है, तो हम बोलेंगे सर ये 21 का क्यूब हो गया, और पावर में मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हो गया। उसके बाद में डिवाइड, ये हमारा कितना है, तो 3 का पावर 2 4 है, और उसके बाद में यहाँ पावर में 1/4। इस पूरे ब्रैकेट को बंद करके और लास्ट में क्या किया गया है, तो स्क्वायर लगा दिया गया। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 1296 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1296। 1296 मेरे भाई किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 1296 36 का स्क्वायर है, और 36 का मतलब यहाँ पर ये 36 का स्क्वायर है, तो 6 का पावर कितना होगा, 6 का पावर 4 होगा, इंटू हम यहाँ बोलेंगे सर 1/4। आज बच्चों अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 3 से हमारा 3 खत्म है, 4 से हमारा 4 खत्म है। 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 आएगा, 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये 4 से हमारा 4 खत्म है, 49 का 6 गुना। 50 में 1 कम है तो उसका 6 गुना, मेरे भाई 300 में 6 कम होगा, 300 में 6 कम होगा तो 294 होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो हम आपकी इतनी प्रैक्टिस ऐसे सवालों की इसीलिए करा रहे हैं ताकि परीक्षा में जब आए तो आप कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर और भी हम सवालों को देखते हैं और हम समझते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर ये पूरा सरलीकरण दिया गया है।
ये दुनिया के नज़रों में 8 बनकर के धूल झोंक रहा है, असल में यहाँ पर ये 2 का क्यूब है। ये 125 बनकर के धूल झोंक रहा है, तो ये मेरे भाई 5 का क्यूब है। उसके बाद में पावर में 2/3 है, तो एक काम करिए, इसको भी 2/3 से आप गुना करिए और यहाँ पर इसको भी 2/3 से गुना करिए आप यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो मेरे भाई 27 है ना, 27 हमारा क्या है, तो 3 का क्यूब है। या ऐसे कह लीजिए कि जब पावर माइनस में होता है तो संख्या पलटी कर लेता है, पलटी कर लेता है तो ऊपर में 64 आ जाएगा, नीचे में 27 आ जाएगा। 64 को मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 2 का 6 पावर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये 64 को 2 का पावर 6 लिख देंगे, तो 64 हमारा 2 का 6 पावर हो जाएगा। 27 हमारा मेरे भाई 3 का क्यूब है, तो हम उसको उतना लिख देंगे। उसके बाद पावर में मेरे भाई जो यहाँ पर है 2/3, उससे बड़े आराम से आप गुना कर दीजिए दोनों में, तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं होगा। मैंने अभी सिखाया था कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है, तो मेरे भाई डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो मेरे भाई पावर -2 से +2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई ये 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 मेरे भाई 4 पावर हो जाएगा। पूरे सवाल सिर्फ 3 ही तरह की संख्याओं में बिखर करके रह गया, और वो यहाँ पर है 2 है, 5 है और 3 है। अगर हम यहाँ देखें तो सवाल का सरलीकरण बड़ा आसान है, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। 2 के मेरे भाई एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 के पावर, तो 2 के पावर यहाँ पर कितने हैं, तो 2 पावर है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 के कितने पावर है ऊपर में, तो 4 है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ कितना है, तो मेरे भाई 4 है, जो कि ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करें अब यहाँ पर, उसके बाद में देखो 5 के पावर में बात करते हैं, तो 5 के पावर मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 के पावर मेरे भाई नीचे ही हमको देखने को मिलेंगे। तो नीचे देखो 5 का मेरे भाई कितना पावर है, तो 5 का 2 पावर है। क्या नीचे 5 है, तो नहीं। क्या ऊपर 5 है, तो जी हाँ 2 है। वो 2 आएगा जब नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। या ऐसा भी आप कह सकते हैं सर यहाँ पर कि थोड़ा आसान बनाने के लिए कि सर 5 का स्क्वायर से हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे में खाली बचा है सर 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ देखिए +4 से -4 खत्म। 2 के स्क्वायर का 3 का स्क्वायर से भाग, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4/9 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में हमसे बोला गया कि ये पूरी तरीके से संख्या और इसका मान बताइए क्या होगा। अब देखिए 2020 है यहाँ पर, अब ये 2020 हमने लिख दिया भैया, ठीक है। 2020 का यहाँ पावर में कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस का 2008 है। 2020 का पावर में कितना है, तो प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 2008 है, ठीक है। और हमारा 2020 कहीं पर है, तो एक यहाँ 2020 है, तो उसका पावर में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पावर में कितना है, तो 1 है। क्योंकि बचपन में हमने ये पढ़ा है कि जब हम a के पावर m को गुना करते हैं a के पावर n के साथ में, तो यदि बेस बराबर है तो पावर को जोड़ दिया जाए, तो पावर को क्या किया जाए, तो जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 2008, यहाँ पर पावर का 2008 और यहाँ पर पावर का 1। अगर हम नीचे बात करेंगे तो हमारे पास में 2000 है, और ये 2000 की कहानी दोस्तों क्या है, तो पावर में मेरे भाई माइनस का 2008 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर पावर में कितना हो गया, तो प्लस का मेरे भाई 2008 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में 2000 का कहीं पर कोई और जिक्र नहीं है। इसको हम अगर उड़ा देते हैं तो 2020 का पावर 1, इसका मतलब ऊपर में कितना होगा, तो 2020 होगा। और नीचे में कुछ बचता ही नहीं है, तो अगर 0 बचता है, तो दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो 2020 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल पर बढ़िए। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए क्या है, कहा गया इसको सॉल्व करिए। 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, तो पहले तो ये 625 को हम लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए पावर को जोड़ देंगे। 17 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.25। अच्छा 0.25 को हम 25/100 यानी 1/4 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा 1/4 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना दुनिया के नज़रों में 625 है, मेरी नज़रों में ये 5 का मेरे भाई 4 पावर है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 का 1 पावर आ जाएगा। 5 का 1 पावर कितना बनाता है, तो 5 ही बनाता है। अगर आपको और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की मेरे भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर जो है हमारी रेलवे गणित वाली ये किताब है हमारी सर, और इस रेलवे गणित वाली किताब को मंगा करके बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किताब आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मेरे भाई यहाँ पर मिलती है। 280 रुपये के अंदर में ये किताब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या लोकल दुकानों से मंगा करके टाइप वाइज, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज सभी एग्जाम्स के लिए आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशंस इसमें दिए गए हैं जो आपके गणित के लेवल को काफ़ी बढ़िया स्तर पर पहुँचा देंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आइए आगे बात करते हैं। ये पूरा संख्या मेरे भाई 3 के 9 पावर के बराबर है, तो m का मान कितना होगा। पहली बात यहाँ पर ये 9 का 1 पावर 3 के उसका डबल हो जाता है, यानी m का डबल कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा पावर में 5 है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये मेरे भाई 27 है जो कि 3 का क्यूब है, तो ये हमारा 3 का पावर कितना है, 3 का पावर 3 × 3 हमारा 9 है, तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस का 9 हो जाएगा। ये 3 का यहाँ पर 1 पावर है, ऊपर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये मेरे भाई ऑलरेडी 81 है जो कि 3 का पावर 4 है, 4 × 4 हो जाएगा 16, और ये 16 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें मेरे भाई पता है क्या है, हमें एक साथ में सॉल्व करने की आदत है, एक ही लाइन में सॉल्व करने की आदत है। तो मैं इतना तमाशा करता ही नहीं हूँ, मैं मेरे भाई सीधा एक लाइन में लपेट देता हूँ कि 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 2 × m 2m हो जाएगा। 5 है तो प्लस में ऊपर है, ऊपर वाली पावर प्लस में होती है, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर के माइनस बन जाती है।
ये 3 का 3 है, यानी 3 इंटू 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा प्लस में। ये नीचे में 1 है तो ऊपर जाके माइनस में। ये 3 का पावर 16 है तो ऊपर में जाकर के मेरे भाई माइनस में। जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो पावर को बराबर कर दिया जाता है। तो पावर को अगर आप बराबर करोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 2m है। 9 और 5 14, 14 में से मेरे भाई यहाँ पर आप 17 घटा दो तो हो जाएगा माइनस का 3। और यहाँ किसके बराबर में है, तो ये मेरे भाई बराबर है 9 के। अगर आप देखेंगे तो आपको 2m का मान मेरे भाई कितना मिलेगा, तो 12 मिलेगा, जहाँ से m की वैल्यू को आप 6 बता पाओगे। और इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए जो है आओ कभी हवेली पे बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, कि जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो हमारे पावर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल का सरलीकरण करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे सवालों को आप बनाएंगे ना तो आप यहाँ बोलेंगे सर 2 ले लीजिए। यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 7 है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो जब बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ देना, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3n और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर फिर से 2 ले लेंगे, ये हमारा कितना है, तो 11 है। ये डिवाइड जब मेरे भाई मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 5 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। याद रखना कि डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में बदलता है तो यहाँ पर पावर अपने आप को मेरे भाई बदल देता है, साइन बदल देता है। अगर दोस्तों बेस बराबर हो तो पावर बराबर होता है। -7 में 4 जोड़ने पर माइनस का 3 आता है, प्लस का 3n हो जाता है, और 11 में से 5 गया तो 6 हो जाता है। अगर हम देखें तो 3n की वैल्यू हमारी 9 है, तो यहीं से मेरे भाई n का मान हो जाएगा हमारा 3, और n का मान 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि प्यार है। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में हमारा क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 216, 256, 32 और इतना। भाई मुझे यही तो कष्ट होता है, मुझे यहाँ पर क्या लगता है, बुरा लगता है कि आपने यहाँ 216 क्यों लिख रखा है, ठीक है, आपने यहाँ 256 क्यों लिख रखा है, आपने यहाँ 32 क्यों लिख रखा है, आपने यहाँ 10 क्यों लिख रखा है। मैं सभी चीज़ों को मिटा करके और उनका रूप बदल करके आपको दिखाऊंगा कि असल में आपको ये 216 दिखता है, बट मेरे भाई यहाँ पर मुझे ये 6 का क्यूब दिखता है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई लिख दूंगा कि ये 6 का क्यूब है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये 6 का क्यूब है। मेरे भाई यहाँ पर दुनिया को ये 256 नजर आता है, ठीक है। 2 का पावर 5 32 होता है, 6 64 होता है, 7 128 होता है, 8 512 होता है, और सॉरी 5 32 होता है, 6 मेरे भाई 64 होता है, 7 128 होता है, और 2 का पावर 8 जो होता है वो 256 होता है। तो ये 2 के 8 पावर के बराबर है। कितने पावर के बराबर है, 2 के 8 पावर के बराबर। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई 2 के 8 पावर को लिखूंगा, और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगा -3/4 से। फिर ये दुनिया के नजरों में 32 है, बट मेरे नजरों में ये 2 के 5 पावर के बराबर है। फिर ये मेरे भाई यहाँ पर 10 के मेरे भाई -2 है नीचे। अभी फिलहाल मैं 10 को ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से अभी इतनी बात करूंगा कि तुम अगर नीचे माइनस में हो तो तुम ऊपर चले जाओ, ताकि तुम्हारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। बस इतना ही सी मेरी बात है अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद में सर यहाँ पर आप 4 से काटिए ना 2 बार में, 2 का पावर -6 ऊपर जाएगा, तो सर ये 2 का पावर 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 का पावर -6 है, ऊपर जाएगा 2 का पावर 6 बन जाएगा, और 2 का पावर 6 हमारा 64 होता है। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो ये हमारा मेरे भाई प्लस का 2 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे सामने माइनस का 100 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का 2 प्लस 2 हमारे -2 को खत्म, 64 और 36 100 को मेरे भाई खत्म। कुल मिलाकर के हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि सवाल को मैंने एक ही लाइन में निपटा दिया है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, लेकिन वो कब, जब मेरे सोचने के नजरिए बाकी लोगों के सोचने के नजरिए में अलग थे। मैं चाहता हूँ कि यही सब अप्रोच आप लोग भी सीखें और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपने सवालों को बना पाए। आइए चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, और हम लोग अगला सवाल बच्चों सीखते हैं। अगला सवाल हमारे एनटीपीसी CBT 2 यानी मेंस का हमारा ये क्वेश्चन, और क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया 32% ऑफ 22.5 माइनस इतना इंटू इतना बराबर वाई का मान। अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा कहेंगे सर 32% का मतलब यहाँ पर होता है 32% का मतलब सर हमारा होता है नीचे में 100 आ जाएगा। 22.5 का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 225, और मेरे भाई दशमलव हट गया तो नीचे हमारा 10 आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ये जो 512 है ना, ये मेरे भाई 8 का क्यूब है, तो ऊपर में पावर में 3 होगा, और उसके बाद में नीचे में 1/3 होगा। 81 का रूट करने पर दोस्तों हमें 9 मिलता है, और ये बराबर है हमारे y के। हमसे y का मान पूछा है, हम तसल्ली से बताएंगे, और हमें आपत्ति होगी क्या भला, ये तो बताओ। 25 से काटोगे ना दोस्त 9 बार में कटेगा, और जब तुम 25 से काटोगे यहाँ 4 बार में, वो 4 इससे काटेगा तुम्हारा 8 बार में। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा कि ये 8 72 बटे कितना हो जाएगा, तो 72/10 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। आपके सामने सर यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 8 72, या आप ऐसे कह सकते हैं सर आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में। अब अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर 1 मिनट रुक जाइए, 72 को 10 से भाग करेंगे तो 7.2 आने वाला है, ठीक है। 8 × 3 कितना 24, 24 × 2 कितना 48, इसमें से मेरे भाई 48 माइनस कर दो, तो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 40.8, और वो भी किस में, तो मेरे भाई माइनस में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 48 में से आप 8 घटा दीजिए 40 आ जाएगा, और 0.2 जो है वो घटा दीजिए तो मेरे भाई 0.8 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी सवाल था, इसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी।
तो 4 टाइप हम आपको वीडियो नंबर 1 में मेरे भाई करा चुके हैं, 5वां टाइप हमने यहाँ कराया। अब इसके बाद में हम 6ठे टाइप में बढ़ते हैं और हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप हर एक सवालों को बना पाएंगे। अगर आप यहाँ पर बात करें तो हमसे कहा गया आप इनका सरलीकरण करिए। अब ऐसे टाइप आने वाले हैं ना जिनको सोच भी नहीं पाएंगे आप मेरे भाई कि आप इससे इतना आसानी से बना सकते हैं। आपके सामने अजीबोगरीब संख्या लगी होगी, कोई डिजिटल सम या कोई और फालतू की चीज़ नहीं लगाना है, बस संख्याओं को एज्यूम करना है। तो अगर आप एज्यूम करेंगे तो जैसे 7.35 है, आप इसको a बनाइए। तो यहाँ पर a इंटू ए मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a का स्क्वायर। ये 2.25 है आप इसे कितना बनाइए, b बनाइए। तो b इंटू बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, b स्क्वायर। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 0.24 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर ये a माइनस बी है, क्या यहाँ पर ये a प्लस बी है, या ये हमारा है तो है क्या। चलो ये थोड़ा सा सरलीकरण करके आप यहाँ पर सोचो कि सर ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.24 जो है मेरे भाई कहीं पर हमारा कोई तुक नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें, तो इसको ऐसे रहने देंगे। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, चलो देखते हैं। 0.24 जो है हमारा मेरे भाई, आप इसको 0.24 ही रहने दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों को घटाना और एक बार दोनों को जोड़ना। यहाँ पर मेरे भाई 7 में से 2 घटा देंगे 5 आ जाएगा, 35 में से मेरे भाई यहाँ 25 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हो गया। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 7 में 2 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 9 हो जाएगा, और यहाँ 35 और 20 मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका कितना है, तो वही है 0.24, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों आप लोगों को कि जैसे दशमलव के बाद के 2 अंक दशमलव के बाद के 2 को खा जाते हैं। 24 से यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 40 बार में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मल्टीप्लाई करिए बस आप। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 आ जाएंगे आपके, दशमलव के बाद में 2 अंक आपके यहाँ लग जाएंगे। 204 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं और कहीं पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपसे। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। चलिए आ जाइए, तो अगला सवाल यहाँ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे फोन आते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो यहाँ पर मेरे भाई 379 276 सिर्फ इन्हीं 2 संख्याओं का मेरे भाई प्रयोग हुआ है, तो क्यों ना मैं इसे a मान लूं और क्यों ना मैं इसे b मान लूं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा गया है, ये भी आइडेंटिटी हमारे पास में है। आप देखिए मैं सीधा शॉर्टकट भांज देता हूँ। a प्लस बी के होल स्क्वायर में कभी भी अगर भविष्य में तुम मेरे भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ोगे ना, तो अपने पूरे लाइफ में याद रखना मेरे भाई, तुमको मिलेगा 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिलेगा मेरे भाई, 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमेशा इस बात को याद रखना। और अगर मेरे भाई यहाँ पर कभी तुम a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पर दोस्तों माइनस करोगे, कितना करोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई 2 टाइम ऑफ 2ab मिलेगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आपने कहा सर मैं इसे मानता हूं इसे बी मानता हूं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं, आप इसमें इसको जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ऊपर में मिलेगा 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो नीचे मेरे भाई हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो बस यहाँ पर वही कहानी थी, सिर्फ दिखाने के लिए बड़ी बड़ी संख्या दी गई थी, असल में कहीं पर इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। समझ गए दोस्तों आप। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे बताया था, ये अगर a मान लेते हैं और यहाँ पर ये b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब घटाया जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो वो 2ab के बराबर में आएगा। तो ऊपर वाला मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 2ab हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में हमारा ए बी हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, ए बी से ए बी खत्म, 2 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे सवाल कभी भी बनाने लायक नहीं होते हैं, असल में ऐसे सवालों में फॉर्मूले अलजेब्रा के प्रयोग होते हैं। ठीक है, जिन्हें आसानी से बना सकते हैं, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे सवाल हमने अपने रेलवे गणित वाली किताब में दिए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको कह रहा हूँ मेरे भाई, और बड़े भाई होने के नाते एक हक से मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है तो रेलवे गणित से ही करो। अंट संट फर्जी किताब मत लगाओ, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि मार्केट की कोई ऐसी किताब नहीं है जो मैंने ना देखी, और मुझे सबके आबो हवा पता है। ठीक है, सबको देखने के बाद में ही मैंने निश्चय किया था कि ऐसी किताब ला करके बच्चों को दूंगा मेरे भाई, जिससे उनका गणित सुधरेगा। अंट संट रद्दी सॉल्यूशंस हमने नहीं दिए अपनी किताब में, जो बाकी जगह पर दिए गए हैं। ठीक है, आउटडेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका वक्त मेरे भाई जो है ना वो ज़्यादा कीमती है, तो इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दें। ठीक है, और बढ़िया से मेरे भाई रेलवे गणित से प्रैक्टिस करें। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 432 को क्या मान लिया जाए, ए, 247 को क्या मान लिया जाए, बी। तो अगर आप देखेंगे a इंटू ए क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो बोलेंगे सर a स्क्वायर। b इंटू बी क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। अगर हम नीचे देखते हैं तो क्या बोलेंगे, a इंटू ए मेरे भाई यहाँ पर ये नीचे में a क्यूब, और b इंटू बी मेरे भाई b क्यूब। चलिए जिन भाइयों को हमारे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है, आज हम उनको a क्यूब और b क्यूब के फॉर्मूला से रूबरू कराते हैं। सारे फॉर्मूला बुक में भी दिए गए हैं, और बाकी आप अभी खुद से भी लिख करके नोट्स बना सकते हैं मैं जब पढ़ा रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे भाई यहाँ पर जब ये विकर्ण होता है, टूटता है जब ये, तो ये ऐसे टूटता है कि a प्लस बी आ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हो जाता है मेरे भाई माइनस का ए बी।
और जब मेरे भाई यहाँ पर इसका विघटन होता है तो हम यहाँ बोलते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ए बी। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो सर अगर यहाँ प्लस है ना तो अंदर में माइनस आता है, और अगर यहाँ माइनस है ना तो अंदर में यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे दुनिया में जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा गया है, ये मेरे भाई मेरी नज़रों में ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है। मेरे लिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये जो a प्लस बी है और उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस मेरे भाई माइनस का ए बी। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए ये पूरा पूरा इसको खत्म कर देगा तो 1 अपॉन ए प्लस बी बचेगा, यानी 1 अपॉन दोनों का योग। और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 हमारा 9 है, 4 और 3 मेरे भाई 7 है, और ये हमारा इतना है 1 अपॉन 679। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी जो होगा बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। मजा आ रहा है ना? 17 सवाल हो चुके हैं भाई साहब। आइए और यहाँ पर मेरे भाई हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सेम हमारे सामने ऐसे ही CBT 2 यानी मेंस का हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप 5.5 को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 4 को क्या मान लीजिए, तो बी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये ए का क्यूब में से ऊपर में क्या किया गया, बी का क्यूब खड़ाया गया। ये 5.5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये ए का स्क्वायर है। ये मेरे भाई यहाँ 4 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या बोलेंगे, बी का स्क्वायर है। और यहाँ क्या बोलेंगे, ए बी। आप 5.5 का 4 गुना करो 22 ही आएगा तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अभी मैंने आपको मेरे भाई फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो कुछ इस प्रकार से टूटता है कि बाहर में ए माइनस बी आ जाएगा और अंदर में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना बचेगा, तो ए बी बचेगा। बाहर माइनस है तो अंदर प्लस में रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी। आप सर काटो ना इसको, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। आंसर हमारा सिर्फ ए माइनस बी के बराबर में है। माइनस बी का मतलब 5.5 में से 4 घटा दो, 5.5 में से 4 घटा दो 1.5 आ जाएगा। बस हमारा इतना ही आंसर। मजा आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुरानी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप उसे देख लें। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो 19 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो यहाँ 17 है और ये 7 है। मैं मेरे भाई 17 को मानता हूँ ए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये ए का क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सर हमारा बी का क्यूब और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही शानदार भैया। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बी का स्क्वायर और यहाँ पर क्या कहा गया, क्या रखें हम ऐसा कि ये हमारा 24 हो जाए। आपको मैं बता दूं मेरे भाई यहाँ पर ये 24 नहीं है, ये ए प्लस बी है, यानी यहाँ पर ये क्या है, तो ये मेरे भाई ए प्लस बी है। ठीक है, अब एक बात बताऊं मेरे भाई यहाँ पर दोस्त, आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पर इससे डिवाइड करो। चलो एक काम करो मेरे भाई, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम तोड़ दो। तो बोलोगे गुरुजी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ऐसे कि ए प्लस बी यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ माइनस ए बी मिलेगा। अगर हम गुरुजी करेंगे ना तो ये वाला पार्ट हमारा इससे खत्म हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो हम यहाँ पर ये बोल पाएंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हमारा ए बी है और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हमारा एक्स है। सर ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, माइनस माइनस से खत्म, यानी एक्स का मान ए बी है। और अगर x का मान a भी है तो a भी मतलब यहाँ क्या होगा, 17 × 7, 17 7 कितना होता है, 119 होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। ये तो हालांकि दिख ही रहा था मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसमें टूटेगा, ये इससे खत्म हो गया तो दोनों बराबर है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, तो x का मान a भी है और x का मान a भी है तो 17 7 119 आएगा। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या है, पूरी दुनिया को ये लगता है कि ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, बट ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। मैं आपको मेरे भाई ये कंसेप्ट बताता हूँ और वो यहाँ पर क्या है। याद रखना भविष्य में कभी भी मेरे भाई यहाँ पर कि जब भी तुमको 3 संख्याओं को जोड़ने पे शून्य की प्राप्ति होती है, एकदम गीता की सार की तरह बोल रहे हैं ना, श्लोक की तरह, याद रखना एकदम कृष्ण जी की तरह। ठीक है, जब भी 3 संख्याओं को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर इस संख्या का मेरे भाई क्यूब, उसके बाद में यहाँ पर इस संख्या का क्यूब और उसके बाद में यहाँ पर इस संख्या का क्यूब, तीनों के क्यूब का सम जो होता है इनके प्रोडक्ट का ABC का मेरे भाई 3 गुना होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बच्चों कितना होता है, 3abc होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे 23 माइनस 11 माइनस इतना, व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर मेरे भाई 23 है, b की जगह पर कितना है, माइनस 11 है, c की जगह पर कितना है, इतना है। जब तीनों को जोड़ने पे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, a हमारा इतना है, b जो है मेरे भाई यहाँ पर इतना है और c जो है वो यहाँ पर इतना है। तो a b c को जोड़ने पे जब यहाँ 0 होगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा ये हमारा a का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर c का जो क्यूब है बच्चों यहाँ पर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मित्र मेरे यहाँ पर किसके बराबर में, तो बराबर हो जाएगा 3 टाइम ऑफ यहाँ पर a का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 23 है, उसके बाद में यहाँ पर 11 कितना है, तो माइनस 11 है और यहाँ पर ये कितना है, माइनस का 12 है।
आज अगर दोस्तों हम आपको देखें ना, वैल्यू बताएं ना, 3 इंटू इतना 69 हो जाएगा, 11 12 132 हो जाएगा, और उसके बाद में हम आंसर दे देंगे। उसके बाद में आंसर कितना देंगे जल्दी से बताओ, तो मल्टीप्लाई कर लो। 70 का डबल 140, जिसमें से 2 कम कर दो तो 138 का 8, तेरा पास में रखना। 70 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 210, जिसमें से तुम 3 कम कर दो। कितना कम कर दो, 3 कम कर दो तो मेरे भाई 207। 207 में तेरा 220 का 0 और 22 पास में, 69 और 2 71, 71 टू 91, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 9108, ऑप्शन नंबर सी। काहे नहीं कहेंगे कि तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, और एकदम तुम्हारे से ही मेरे भाई प्यार है। और ये आप किसको कहते हैं, तो आप अपने सरकारी नौकरी को कहते हैं, आप अपनी फोन वाली बाबू को नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आ जाओ बच्चों, आगे वाले सवाल हम लोग देखते हैं और अगला सवाल समझते हैं क्या कहा गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, 0.74 है, इतना है और इतना है। दुनिया की नज़रों में ये पता नहीं क्या बन रखा है। मैं मेरे भाई खोज रहा हूँ थोड़ी सी सबसे छोटी संख्या, तो मुझे यहाँ पर ये मिला 37, जिसको मैं ए मान सकता हूँ। मुझे यहाँ पर मिला है मेरे भाई यहाँ पर ये 13, जिसको मैं बी मान सकता हूँ। और इसके आधार पर मैं इस सवाल को मेरे भाई बना सकता हूँ। तो अगर हम देखेंगे 37 का डबल 74 है, इट मीन्स यहाँ पर ये कितनी की वैल्यू है, तो 2a का मान है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो सर ये 41, अरे भैया 41 नाम की भी एक संख्या है, चलो फिर 41 भी है। तो एक काम करो मेरे भाई, 41 वाले पार्ट को यहाँ पर तुम इसको बी मान लो, और थोड़ा सा मेरे भाई परिवर्तन करो। यहाँ पर ये जो तुम्हारा 39 है ना, ये 39 इसको सी मानो यहाँ पे। हालांकि देखो ये मेरा मन कह नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर दूँ, बोलो आदेश दोगे तो कर दूंगा मैं। देखो असल में यहाँ पर क्या है सर, असल में यहाँ पर है ना, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फंडामेंटल है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये वही है, और ये टूटेगा इतनी मक्खन तरीके से कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर 0.74 लिखो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करो, 1.23 लिखो, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर 0.13 लिखो, कोई आपत्ति नहीं है। बस कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आपको इसे ए मानना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 0.37 का यहाँ पर क्यूब है। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा ताकि समझा पाऊँ। ये 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 41 का क्या है, तो 41 का क्यूब है। बस इस नालायक के चलते हमको ये पूरा लिखना पड़ा, नहीं तो हम नहीं लिखते। अगर मानो जैसे कोई संख्या अंदर में यहाँ पर क्यूब है, या ऐसे मान लो सर ये 2 का क्यूब है, या ऐसे मान लेते हैं सर यहाँ पे 2x का जब हम क्यूब करते हैं, तो 2x का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब बाहर में हो जाता है 8, लेकिन x बेचारा अंदर रहता है और क्यूब रहता है। तो जैसे ऐसे मान लो मेरे भाई, गर्मी आता है तो इंसान बाहर चला जाता है, सर्दी आता है तो अंदर आ जाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर बाहर में 8 है, तो जब वो मेरे भाई क्यूब के ब्रैकेट में आएगी तो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये बाहर में 8 है तो अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और जब 2 को आप इससे गुना करोगे ना तो 0.78 आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 0 पॉइंट क्या है, तो 78 का यहाँ पर क्यूब है। भूल गए बाबू अभी तुमको क्या पढ़ाए थे, बोलो। और अभी जो पढ़ाए थे वो यहाँ पर क्या पढ़ाए थे कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर अगर शून्य आ जाए ना, तो इनके क्यूब का सम इनके प्रोडक्ट का 3 गुना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, इन तीनों के प्रोडक्ट का 3 गुना होगा। यानी अगर हम बात करें तो ये ऊपर में यहाँ 74 रहने दो, यहाँ पर 1.23 मेरे भाई ये रहने दो, यहाँ पर ये 0.13 रहने दो, और यहाँ पर बस क्यूब का सम 3 गुना होगा किसके, तो प्रोडक्ट के, यानी पॉइंट मेरे भाई 37 के, पॉइंट यहाँ पर 41 के, और पॉइंट यहाँ पर मेरे भाई कितने के, तो माइनस यहाँ पर 0.78 के। मैंने कहा ना, सिर्फ इस नालायक के चलते हमको ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, नहीं तो हम नहीं लिखते। कुछ भी हो जाता हम नहीं लिखते। अगर हम देखेंगे 37 से भाई हम काटेंगे 2 बार में, 41 से काटेंगे हम इसे 3 बार में, जो कि 3 इसको लपेट सकता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ना सर, ये 13 का कितना गुना है, 6 गुना है। तो अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर ये 13 से कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। याद रखना नीचे में माइनस है, 2 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो ऊपर में कुछ बचा है तो नहीं, यानी 1 बचा है। नीचे में कितना बचा है मेरे भाई, 3 बचा और साथ में एक माइनस है, तो यहाँ पर -1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये मैंने कहा ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता है। आइए चलिए यहाँ पर एक और सरलीकरण हम लोग करते हैं और बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। एनटीपीसी मेंस का ये सवाल है। ये मेरे भाई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है। आपको थोड़ा सा अब ये कम समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बता दूंगा। असल में यहाँ पर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मेरे भाई एक कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है ये फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर 3 माइनस ए बी सी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 से 4 अलग अलग फॉर्मुलों में मेरे भाई ये टूट रहा होता है। और इसी के ऊपर में पिछले कई सालों से सरलीकरण पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट किए गए, लोग परेशान हो गए। ठीक है, छोड़ करके चले आए, आप मत छोड़ना। ये सारे फॉर्मुले मेरे भाई मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर्मुले बुक में दिया गया है, तो फॉर्मुला बुक से रिवाइज कर लेना। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पहला फॉर्मुला होता है जो टूटता है कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी माइनस यहाँ पर बी सी और माइनस यहाँ पर ए सी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद में पार्ट नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर सर है ना ये स्क्वायर वाला फंडामेंटल है, इसको थोड़ा हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ गया बात, ये हमारा फॉर्मूला नंबर मेरे भाई 2 हो जाएगा।
कि जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा और 2ab जो है -3ab के साथ में -ab बना देगा। तीसरा जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई यहाँ पर वो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 टाइम ऑफ इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसमें से जब आप मेरे भाई माइनस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा हो सकता है आपको कठिन हो मेरे भाई यहाँ समझने में, लेकिन याद रखिए फॉर्मूला कठिन नहीं है, आपका सपना बड़ा कठिन है और आपकी मंजिल बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी मंजिल के लिए छोटी मेहनत बिल्कुल भी मेरे भाई सही नहीं होगी, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी जो फॉर्मूला होगी ना सरकार आपकी, वो यहाँ पर ये होगी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा c माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आज मेरे सामने यहाँ पर यही है, ये हमारा है दोस्त यहाँ पर a क्यूब, उसके बाद में है हमारा मेरे भाई b क्यूब, उसके बाद में यहाँ पर c क्यूब, ये हमारा है मेरे भाई -3abc। नहीं हो तो आप देख लो 25 × 20 50, 50 × 15 75, 75 का मेरे भाई यहाँ पर 3 × 235 होता है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस bc माइनस ac, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी है और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। आज सर मैंने आपको एक ही बात समझाया है और वो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब को इस तरीके से लिखना बंद करिए और यहाँ पर आप जो है बहुत ही तसल्ली से बहुत ही आराम से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। उसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ab माइनस यहाँ पर bc माइनस यहाँ पर ac के। पूरा पद पूरे पद को खा जाएगा और खाली तीनों का सम आएगा। तीनों का सम का मतलब 45 और 15 मेरे भाई कितना होता है, तो 45 15 60 होता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले इसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को आपने जाना, सारे फॉर्मूले को आपने जाना, ताकि आप इस सवाल को विद इन सेकंड उड़ा पाओ। आइए चलिए, अभी तो बहुत सवाल हैं आपके सामने। देखिए ये दुनिया की नज़रों में क्या है, 80 है मेरी नज़रों में ये a का क्यूब हो गया, 70 जो है मेरे भाई यहाँ पर b का क्यूब हो गया, 50 जो है मेरे भाई यहाँ पर c का क्यूब हो गया। अगली संख्या वो मेरे भाई -3abc हो गई, जिसको वेरीफाई करना है वो सबको मल्टीप्लाई करके कर ले। 8 7 56, 56 का 5 गुना और उसका 56 का 15 गुना आप मेरे भाई देखोगे तो वही आएगा। ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो a स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर हो गया, फिर मेरे भाई c स्क्वायर हो गया, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac। सेम सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। आप ये इस a क्यूब b क्यूब c क्यूब के जगह पर थोड़ी अपनी महानता दिखा करके आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा, जिसको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर काट के और हम सर हिसाब किताब बराबर करके जोड़ देंगे। 8 7 15 5 20 मेरे भाई 200 हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, खेल खत्म। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 6 टाइप सीखने के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं और टाइप नंबर 7 देखते हैं कि टाइप नंबर 7 में क्या कहा है, क्योंकि हमें आपको एक एक टाइप पढ़ाना है आपके पेपर के लिए। ठीक है, उस टाइम पे सरलीकरण का एक ही पार्ट आया, लेकिन अभी तो हम आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं ना, तो बढ़िया से पढ़िए। जिस तरीके से मैं आपको मेरे भाई सारे टाइप करा रहा हूँ, ऐसे ही अगर आप मेरे भाई सारे टाइप्स बहुत ही बेहतर तरीके से किसी भी परीक्षा के लिए करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई हमारे एप्लीकेशन से, हमारे VOD बैच से मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। ये हमारा मेरे भाई RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है और इसमें ये आपका मैथ्स का VOD बैच है। इस VOD बैच के अंदर में मैंने मेरे भाई सभी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, एक एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा रखा है। तो जो भी बच्चा अपने पेपर के लिए कोई भी टॉपिक मेरे भाई पढ़ना चाहता है बहुत ही डिटेल वे में, विस्तृत तरीके से, एकदम शून्य से लेकर के हीरो लेवल तक, तो वो हमारे मेरे भाई यहाँ पर VOD बैच से बहुत ही तरीके से पढ़ सकता है। अगर आपको टेस्ट मेरे भाई देना है ना, तो आपके लिए लगभग 500 टेस्ट हमने अपने रिकॉर्डेड बैच में दे रखा है। चैप्टर वाइज चाहते हैं आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, यूनिट वाइज चाहते हैं आपको यूनिट वाइज मिलेगा, प्री के चाहते हैं प्री के मिलेगा, मेंस के चाहते हैं मेंस के मिलेगा, CHSL का चाहते हैं CHSL, CGL चाहते हैं CHSL, रेलवे चाहते हैं रेलवे, सारी परीक्षाओं के टेस्ट इसके अंदर में है मेरे भाई, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस VOD बैच की सबसे बड़ी बात बताऊं तो इसकी फीस मात्र 699 है, लेकिन जो इसकी वैलिडिटी है वो जिंदगी भर की है, कि एक बार रिचार्ज कर लिया तो जिंदगी में कभी रिचार्ज खत्म ही नहीं होगा, एक्सपायरी नहीं होगा और आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। कहां मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और इंक्वायरी नंबर मेरे भाई क्या है 8506003399। ये हमारा मेरे भाई एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत। ठीक है, आप देख सकते हैं RG विक्रमजीत, और ये हमारा मेरे भाई ऊपर में यहाँ पर ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। बोला कि अगर इस संख्या को तुम ऐसे एक्सप्रेस करते हो तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी। इसके बताने के पहले मैं मेरे भाई आपको दिखा दूं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं और सभी के जो बेसिक होते हैं ना, जो मूलभूत बातें होती हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर हम आपको पहले वो पढ़ा देते हैं ताकि उसके बाद में आप सवालों को लगा पाएं। आप यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी किसी भी संख्या को आप ऐसे लिखते हैं 0.7 और उसके ऊपर में 12, तो इसका मतलब जान लीजिए ये हमारा 7 आएगा और ऊपर का जब छत छटेगा तो नीचे कितना आएगा, 9 आएगा। आप यहाँ पर और देखिए, अगर कभी के मेरे भाई यहाँ पर जो है 37 आपने लिख दिया और दोनों पर छत लगा दिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेरे भाई 37, और चूंकि छत जो है दो संख्याओं के ऊपर में है तो मेरे भाई दोनों संख्याओं के लिए 9 और 9 आएगा। अगर कभी मान लीजिए आपने 3 अंकों की संख्या लिख दी, आपने 0.12 और यहाँ पर मान लीजिए 7 लिख दिया और बार तीनों पर आ गया, तो ये पूरा का पूरा 127 मित्रों आएगा यहाँ पे, और उसके बाद में तीनों के ऊपर में बार है तो तीनों के लिए 9 आएगा। यहाँ पर तो मेरे भाई किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट पता है कहाँ होता है, जब थोड़ा सा हेर फेर हो। जैसे मैं मेरे भाई यहाँ पर लिख दूं कि 0.1 और 3 है, लेकिन छत सिर्फ 1 के ऊपर में है, तो क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमें ये पूरा 13 लिखना है
उसमें से मेरे भाई यहाँ पर ये 1 को माइनस करना है, ठीक है। उसको माइनस करो जिसके ऊपर में कोई भी साया नहीं है, कोई भी छत्र छाया नहीं है। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 लिखते हैं और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो आंसर हमारा मेरे भाई हो जाएगा 12/90। यहाँ पे आपको आगे काटना है तो काटिए और नहीं काटना तो मत काटिए। आपको मान लीजिए ऐसे ही यहाँ पर आप लिखते हैं 0.37 और मेरे भाई 5 यहाँ पे, और बार मात्र खाली 2 लोगों पर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे पता है, पूरा का पूरा 375 यहाँ पर लिखेंगे। इस 375 में से मेरे भाई उसको घटाएंगे जिसके ऊपर में छत नहीं है, जैसे कि 3। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9 आएगा, और जिसके लिए नहीं है तो उसके ऊपर में 0 आएगा। 375 में से 3 चला गया तो मेरे भाई 372 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 990। तो इस तरीके से मेरे भाई आप संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आइए चलिए हम लोग सवालों को बनाते हैं। तो कहा गया भैया तुम इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो हमने कहा अच्छा इतनी अंग्रेजी हमसे तुम झाड़ रहे हो, 0.3 और वो भी एक्सप्रेस करना। तो भैया ऊपर में रहेगा 3 और छत हटेगा तो नीचे में 9 आएगा, जिसको काटने के बाद में 1/3 हो जाएगा, और जिस भी ऑप्शन में 1/3 होगा यहाँ पर हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये निम्नलिखित में से कौन सा इसके बराबर में है। हमने कहा यार ये बच्चों वाले मजाक हमसे मत किया करो, इतने आसान आसान सवाल रेलवे पूछ रहा है बताइए। हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये 56 हो जाएगा और यहाँ 9 और 9 हो जाएगा, तो सीधा 56 अपॉन कितना 99। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। ये कुछ इस तरीके से मेरे भाई बातें बोली गई और कहा गया इसको वल्गर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करिए। इंग्लिश में इसको वल्गर बोलते हैं, हिंदी में साधारण भिन्न बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा यार ये कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है, 0.0 है, 2 है, 4 है, 5 है। छत जो है, साया जो है, वो यहाँ पर किसके ऊपर में है, तो सिर्फ और सिर्फ 45 के ऊपर में। मैंने कहा था सारी संख्या लिख देना, पूरी की पूरी संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 245 है। उसमें से जिसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर छत नहीं है उसको माइनस कर देना। 2 के ऊपर में छत नहीं है तो 2 को माइनस कर देना। जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9, और जिनके ऊपर में मेरे भाई छत नहीं है उनके लिए 0 और 0 आएगा। समझ गया बात को? फिर से कहता हूं पूरा पूरा 0245। आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजन है मैं दोबारा से लिख देता हूं मेरे भाई। पूरी संख्या, तो पूरी संख्या कितनी होगी, 0245 होगी। इसमें से मेरे भाई माइनस करो उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है, मतलब 02 को। ठीक है, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 और 0 आएगा। 0245 का मतलब 245 ही होता है, और इसका मतलब 2 होता है। 245 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 243 हो जाना है, और नीचे में बाबू हमारे मेरे भाई 9900 आ जाना है। 9 से काटोगे ना तो 9 से 2 बार में 18 और 7 बार में इतना, और 9 से काटोगे तो 11 बार में 27/1100। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे सवाल दिखने में खतरनाक होते हैं लेकिन इनकी अपनी कोई दम नहीं होती है। आइए चलिए यहां पर मेरे भाई संख्या को देखते हैं किसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा सर ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, और इसके ऊपर में है, तो 4 का क्या इलाज है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये हो गया 4 प्लस, और बाकी इसको छटका दीजिए, इसको अलग रखिए, यहाँ पे 567 को अलग रखिए, छिटका दीजिए। आप यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरी संख्या कितनी है, तो 567 है, और इसमें से माइनस करिए मेरे भाई किसको, तो यहाँ पर जो है 5 को यहाँ पे। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है 990, तो यहाँ पर हो जाएगा 990। अगर हम देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 567 में से मेरे भाई 5 चला गया तो 562, और बट्टे में कितना हो जाएगा 990। आज मेरे भाई एक दोस्त मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इसको अभी भी तुम काट सकते हो। कैसे काट सकते हो, 2 से काटो ना मेरे भाई, 2 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से 4, 2 9 18, 2 5 यहाँ पर 10। ठीक है, याद रखना अगर कभी तुम 1 में मेरे भाई 2/3 को जोड़ते हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सही 2/3, यानी ये बीच का प्लस का साइन हट जाएगा। 5 में अगर तुम कभी 7/9 को जोड़ते हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही मेरे भाई 7/9, यानी ये फेविकॉल से चिपक जाते हैं। तो बस उसी तरीके से अगर तुमने 4 में यहाँ जोड़ा है तो ये 4 हो जाएगा, और ऊपर में यहाँ 281 और डिवाइडेड बाई 495 इज द करेक्ट आंसर। तो 281 डिवाइडेड बाई 495 कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है, और इसमें कहीं पर दो मत की बात नहीं है। आइए चलिए हमारे सामने यहाँ पर है, और कहा गया कि भैया तुम इसको एक्सप्रेस करके बताओ कि क्या होगा। हमने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है। पहली बात इसको हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 987, उसके बाद में माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में छत नहीं है, डिवाइड मेरे भाई 990, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। इसके बाद में इसमें से माइनस करेंगे दूसरा 756 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में नहीं है, जैसे 7 हो जाएगा 990 मेरे भाई यहाँ पर, ये इतना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ पर 87 में से मेरे भाई 9 घटा दो तो 978 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 990। ठीक है, और अगर यहाँ देखोगे 756 में से 7 घटा दोगे तो 749 डिवाइडेड बाई 990। जब तुम्हारे बेस बराबर हैं तो मेरे भाई ऊपर में माइनस करो, 18 से 9 9 आ गया, 6 से मेरे भाई 4 तुम्हारा 2 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया, 229 बटे मेरे भाई कितना 990। क्या तुम इससे काट सकते हो? ठीक है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काटना है, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी कह भी दो कि एक बार प्यार है। एकदम भैया बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, तो कृपया करके चैनल को आप हमारा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस परिवार को आगे और बढ़ाएं, ताकि एएलपी के लिए जो बहुत बढ़िया हम कुछ लेकर के आने वाले हैं उसका सीधा सीधा लाभ आप लोग उठा पाए।
आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इन सब को तुम सरल करके बताओ। तो इन सब का मेरे भाई यहाँ पर एक ही कहानी है। दशमलव के बाएं वाले जो है ना उनको अलग निकाल दो। जैसे यहाँ पर ये 1 है, इसको अलग निकाल दो, ये 1 है, अलग निकाल दो। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये 1 और ये 1, तो आंसर कभी भी तुम्हारा 2 से ज्यादा होगा। और ये 2 से ज्यादा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात खत्म। अब बोलोगे सर कैसे कर दिए भैया, तो देख लीजिए हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। ये हमारा 1 अलग छटका दीजिए, ये 1 अलग छटका दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 2। अब उसके बाद में बात करिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 45/99 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 312 में से 3 चला गया, तो बोलेंगे सर ये 309 हो जाएगा। और बट्टे में 990, तो यहाँ पर हो जाएगा 990। उसके बाद 112 में से मेरे भाई 11 घटा दो, तो 112 में से 11 घटा दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर 900, तो यहाँ पर हो जाएगा 900। ठीक है भैया, अब आ जाइए यहाँ पे। आप इसको और कहाँ तक लपेट सकते हैं, कहाँ तक मेरे भाई बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो ये 2 को अलग रखेंगे, 99 99, और ये मेरे भाई पूरा पूरा एलसीएम आप 9900 ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। काहे होगा भैया आपत्ति, कुछ हमारा थोड़ी जा रहा है जो हमको आपत्ति होगा, जबरदस्ती की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। बताइए, इसका ये 100 गुना है तो 45 का 100 गुना मेरे भाई 4500 हो जाएगा आपका। इसका ये 10 गुना है तो यहाँ पर ये हमारा 10 गुना हो जाएगा। और इसका मेरे भाई ये 11 गुना है तो इसका 11 गुना कितना हो जाएगा, 11 × 1 मेरे भाई यहाँ पर 1, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पर ये 1। अगर आप देखते हैं सर यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 2 में आप जोड़ दीजिए, 45 और 3 मेरे भाई 7500, 7500 मेरे भाई 90, तो 7500 90 हो चुका है। जिसमें हमें यहाँ पर 1111 जोड़ना है, 1 9 1 10 5 1 6 1 7, और यहाँ पर 8, 8701 यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये 8701 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 9900 हो जाएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर इसको 11 से काट लीजिए, तो 11 से काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार में हो जाएगा 77, 10 मेरे भाई 100 बना देगा तो 9 बार में 99, एक बार में इतना, और 11 से काटेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। फिर वही बात है, 2 में इतना जोड़ने का मतलब यहाँ पर 2 सही 791 बटे मेरे भाई यहाँ पर 900। और 1000 दफा मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, और शुरू में ही मैंने यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर में बता दिया था कि भैया जब ये 1 है और ये 1 है तो मेरे भाई 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा डी फॉर देवसेना। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आखिरी सवाल है पूरे के पूरे सेशन का यहाँ पर, उसके बाद में आपका सरलीकरण हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस सवाल को देखते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये आखिरी सवाल हम बनाएंगे, इतना पढ़ा चुके हैं, इतना पढ़ा चुके हैं, तो अब ये CBT 2 का ये सवाल है तो इसको आपको देंगे ना जी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और इसका आंसर मेरे भाई कहाँ पर आपको देना है, तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में देना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब आप लोगों से उम्मीद करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आप यहाँ पर कितना प्यार जताते हैं, कितना रिस्पॉन्स देते हैं, और अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारा कोई भी भाई अगर संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है तो हमारे मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच जो कि सुपर डुपर हिट है, हमारा टॉपर्स चॉइस है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसकी फीस अभी 699 है, लेकिन बहुत जल्द इसकी फीस 899 होने वाली है। ठीक है, तो फीस के बढ़ने के पहले मेरे भाई आप यहाँ पर इसमें एनरोलमेंट कर लें। और ये मैं आपको पहले ही सूचित कर दे रहा हूँ कि नए साल से जो एप्लीकेशन वाले हैं वो यहाँ पर इसकी फीस 899 या 1000 करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं मेरे भाई जो इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहते हैं वो पहले उठा लें। और बाकी टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, यहाँ पर हम आपको PDF अपलोड कर देंगे आज के सेशन का, तो इसी टेलीग्राम से जाकर के आप PDF मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ध्यान रखो अपना, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहो, रोला काट देंगे। ऑल द बेस्ट भाई।